हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल ऑफ द हेवंस के न्यू एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसीलिए फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बैटल ऑफ द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेवियन ब्लैक डोमेन रीजन में एंटर कर गया था और ब्लैक एम्परर रीजन के ऑक्शन को अटेंड करने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे वू हॉक के बारे में पता चलता है जिसको फ्लेम वैली के लोग घेर लिए थे। वू हॉक को बचाने के लिए वो जाता है और उसी क्रम में फ्लेम वैली के 4th एल्डर को और 5th और 6th एल्डर तीनों को ही मार डालता है। वू हॉक को बचा लेता है और फिर ब्लैक एम्परर रीजन के लिए निकल जाता है। अब आगे आज की ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ सबसे पहले हमें फ्लेम वैली के लीडर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन में लगा हुआ था। शेवियन ने उसके एक मास्टर कार्ड को मार दिया, इसी वजह से उसको इस चीज का रियलाइज हो गया और वो अब शेवियन से बहुत ज्यादा गुस्सा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों वहाँ से शेवियन निकल कर ब्लैक एम्परर रीजन की ओर चल पड़ा है। बहुत दिन का सफर हो चुका है। यहाँ पर ये लोग वू हाओ और उनके डिसाइपल्स को एक सेफ जगह पहुंचाने के बाद आए हैं। वू हाओ जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, अभी उसके पास और भी बहुत सारे काम है क्योंकि उसे उसका मेन काम इन डिसाइपल्स को ट्रेन करना है। धीरे धीरे करके शेवियन, जियान और पॉइजन गर्ल क्राउडेड एरिया में पहुंच जाते हैं और फिर दूर से उन्हें ब्लैक एम्परर रीजन का बॉर्डर दिखाई देता है। क्योंकि अब ये चीज दिखाई दे रहा है, वो लोग इसके बहुत ज्यादा नजदीक हैं। अब वहाँ घुसने से पहले शेवियन जियान को कुछ बातें समझा देता है। जैसा कि दोस्तों इस जगह का नाम ब्लैक एम्परर रीजन है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट सभी लोग दाओ एम्परर रीजन में हैं, यानी कि दाहुआंग लेवल पर हैं। शेवियन जियान को समझा रहा है कि जियान वहाँ पर जाने के बाद तुम याद रखना कि तुम नटखट हरकतें ना करो। वहाँ पर जाकर हमें संभल कर रहना होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर तुम इधर उधर हर्ब्स को चुराने के लिए भागने लगो। शेवियन जियान को इसीलिए ऐसा बोला क्योंकि ये ब्लैक एम्परर रीजन में बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स हैं जिसकी खुशबू इन लोगों को यहाँ तक से महसूस हो रही है। अब वो लोग गेट से होते हुए ब्लैक एम्परर रीजन के टेरिटरी में घुस जाते हैं। ये यहाँ का मेन सिटी है जहाँ पर वो बड़ा ऑक्शन होने वाला है। इस जगह पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। सभी कम पावर बड़े पावर के लोग उस ऑक्शन को अटेंड करने के लिए उस ओर जा रहे हैं। यहाँ पर हमें दोस्तों कुछ और लोगों को दिखाया जाता है। ये ब्लैक एम्परर रीजन के लफंगे लोग हैं। यहाँ पर दोस्तों ये लोग यहाँ से गुजरने वाले खूबसूरत लड़की को छेड़ रहे हैं। शेवियन का ग्रुप भी इसी रास्ते से जा रहा है और जैसा कि हमें पता है पॉइजन गर्ल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है। जैसे ही इन बदमाश लड़कों को पॉइजन गर्ल दिखती है वो लोग इसको देखकर मोहित हो जाते हैं। देखकर तुरंत ही वो लोग अपने कमांडर को इसको देखने के लिए आवाज लगाते हैं। इनका कमांडर जो एक पेड़ पर हल्का हो रहा था, जब वो भी पॉइजन गर्ल को देखता है, पॉइजन गर्ल को देखकर वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यूँ तो पॉइजन गर्ल ने मास्क लगाया है पर पॉइजन गर्ल का फिगर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसको देखकर ये लोग पागलों की तरह कहने लगते हैं ये लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि ऐसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। हमें इसको पकड़ना होगा। अगर हम इसको पकड़कर हमारे चेयरमैन को दे दें तो चेयरमैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। एज चेयरमैन के पास जो लड़की है वो भी इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं है। अब इसीलिए दोस्तों वो लोग पॉइजन गर्ल को छेड़ने के लिए जाते हैं, उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं जिसको देखकर जियान गुस्सा आ जाती है। जियान गुस्से में उन लोगों को मारने के लिए जाने लगती है लेकिन पॉइजन गर्ल उसको रोक देती है। यहाँ पर दोस्तों शेवियन, जियान और पॉइजन गर्ल तीनों ने ही अपने पावर को अपने मैजिक से छुपा दिया है। इसी वजह से इन लोगों का रियल पावर यहाँ पर आम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। पॉइजन गर्ल जियान को शांत रहने को और यहाँ से चलने को कहती है। पॉइजन गर्ल जियान के कान में कुछ बातें भी बताती है जिसको सुनकर जियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो लोग वहाँ से उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। इन लोगों को बिना इन लोगों को कुछ कहे आगे बढ़ता हुआ देखकर यहाँ पर ये बदमाश लड़के शेवियन को चिढ़ाने लगते हैं। कहते हैं कि इतना ज्यादा बेवकूफ और डरपोक आदमी है, इससे ज्यादा डरपोक आदमी हमने आज तक नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों खूबसूरत लड़कियां इसे फॉलो क्यों कर रही हैं। इन लोगों की बात बस अभी खत्म ही हुई थी कि शेवियन अपना हाथ झटकता है और शेवियन के हाथों से उसका ग्रीन फ्लेम उन लोगों के ऊपर अटैक करता है। असल में शेवियन ने वहाँ पर एक मार्क लगाया था जिसकी वजह से वो फ्लेम उन लोगों को एकदम से जला देती है। वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ पे खड़े सभी लोग एक झटके में मारे जाते हैं। जब सभी लोग ये नजारा देखते हैं, ये नजारा देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये लोग कौन है और ये पर्सन जो इतना ज्यादा पावरफुल है अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाया हुआ है। शेवियन, जियान, पॉइजन गर्ल उन सभी बातों को इग्नोर करके आराम से कंटिन्यूअस सीढ़ियों में चढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर वो लोग ब्लैक एम्परर रीजन के मेन एरिया में जाने के लिए जा रहे हैं जिस एरिया में वो ऑक्शन होने वाला है। अब दोस्तों वो लोग ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ पर गार्ड्स इन लोगों को रोक देते हैं। इन गार्ड्स ने
इन लोगों को इसीलिए रोका क्योंकि इस जगह पर 2 लाइन जा रहे हैं। ये जो शवियन लाइन यूज करा है उसमें सिर्फ दाओ वांग लेवल के पर्सन ही एंटर हो सकते हैं। एक बगल में दूसरा लाइन है जिसमें नॉर्मल पीपल ब्लैक एम्परर रीजन में एंटर हो रहे हैं। अब क्योंकि शवियन, जियान और पॉइजन गर्ल ये तीनों ने ही अपने अपने पावर्स को छुपा दिया है, इन गार्ड्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग किस लेवल पर हैं। तुरंत ही वहाँ पर उनका मैनेजर आ जाता है जो कि कहता है, यंग मैन, ये रास्ता बस दाओ वांग पर्सन्स के लिए है। नॉर्मल पर्सन जो ब्लैक एम्परर रीजन में एंटर होना चाहते हैं वो लोग उस बड़े वाले लाइन से आते हैं। दोस्तों वो बड़ा वाला लाइन बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है और उस जगह हर किसी पर्सन का चेकिंग हो रहा है। अब ये बात सुनकर शवियन उस मैनेजर को जवाब देता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने यहाँ पर आए दाओ वांग लेवल के पर्सन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। शवियन की बात को सुनकर वो आदमी शॉक्ड होता है, जिसके बाद एक गार्ड उस मैनेजर को बताता है कि अभी अभी शवियन ने क्या करा है। अब ये बात सुनकर वो मैनेजर समझ जाता है कि ये लोग मामूली पर्सन नहीं है, मिनिमम इन लोगों की लेवल दाओ वांग है। इसीलिए वो बड़े प्यार से इन लोगों को ग्रीट करता है और फिर ब्लैक डोमेन रीजन में जाने को अलाउ करता है। इससे पहले वो उन लोगों को एक कार्ड भी देता है। ये कार्ड की मदद से शवियन ब्लैक एम्परर रीजन में एक पैलेस में ठहर सकता है। अब ये बात जानकर इन लोगों की तो अच्छी स्वागत हुई। ये लोग वहाँ से आगे बढ़कर एक फॉर्मेशन के जरिए ब्लैक एम्परर रीजन में एंटर होने वाले हैं। वो लोग उस फॉर्मेशन में पहुंच जाते हैं। उससे पहले वो मैनेजर इन लोगों को एक वार्निंग देता है कि आप जहाँ पर जा रहे हैं, जिस जगह पे आपको रूम दिया गया है, उस जगह पर बहुत सारे दाओ वांग ग्रुप्स है और बहुत सारे लुटेरे भी हैं। हो सके तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शवियन उसके इस कंसर्न को एक्सेप्ट करता है और फिर उससे थैंक्स कहकर वो लोग फॉर्मेशन के जरिए ब्लैक एम्परर रीजन में एंटर हो जाते हैं। अब वो लोग अभी एक मार्केट में है। ये चीज ब्लैक एम्परर रीजन का मार्केट है जहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा प्रीशियस चीजें सेल हो रही हैं। यहाँ पर दोस्तों इतने ज्यादा प्रीशियस चीजें हैं जिसको देखकर हमारी जियान काफी ज्यादा भूखी हो गई है। ये यहाँ की चीजों को खाना चाहती है। शवियन इसको रोकता है, कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर बदमाशी नहीं कर सकती हो। जियान कहने लगती है, पर मुझे भूख लगा है, यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं, मैं मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। पॉइजन गर्ल कहती है, जियान सच में तुमने 1 घंटे पहले ही तो खाया था। तो फिर जियान कहती है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो ना, मैं सिर्फ एक चीज खाकर वापस आ जाऊंगी। शवियन उसको अलाउ करता है और जियान चली जाती है। पॉइजन गर्ल उसके बाद शवियन से पूछती है, तो शवियन अब हम लोग इसके आगे क्या करने वाले हैं। शवियन बताता है, हम लोग इसके बाद मेडिकल शॉप में जाएंगे। मेडिकल शॉप में जाकर हम लोग वहाँ पर कुछ हर्ब्स की तलाश करेंगे। मे बी वहाँ पर हमें बोधी लिक्विड के बारे में कुछ न्यूज मिल जाए। और फिर शवियन पॉइजन गर्ल को ये भी कहता है, अगली बार जब हम लोगों के पास वैसे कुछ गुंडे लोग मिले तो याद रखना उस वक्त तुम तुरंत ही उन लोगों पर एक्शन ले सकती हो। ये ब्लैक एम्परर रीजन है, तुम्हें तुम्हारे एक्शन के लिए उसके बाद कोई भी ब्लेम नहीं करेगा। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर थोड़ी ही देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।